एक दिन एक डक अपने अंडों के पास बैठी थी। मेरे बच्चे इन अंडों से कब बाहर आएंगे? अब तक तो बच्चों को बाहर आ जाना चाहिए था। मैं बहुत अकेली हूँ, मेरे लिए किसी के पास टाइम नहीं है। लेकिन मम्मी डक को ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। जल्द ही उन अंडों से 3 बच्चे बाहर आ गए। मम्मी डक ने देखा कि ये तो 3 ही बच्चे हैं। मम्मी डक ने देखा कि एक अंडा अभी भी टूटना बाकी है। शायद मुझे इस अंडे के टूटने तक इस पर ही बैठना होगा। ये अंडा तो काफी बड़ा लग रहा है। जल्द ही वो अंडा भी टूट गया। लेकिन उस अंडे से जो बच्चा निकला वो बहुत ही बदसूरत था। अरे, ये नन्हा बच्चा तो अपने भाई बहनों से बिल्कुल अलग है। अगले दिन छोटे छोटे डकलिंग पानी में तैरने लगे। आज तो मैं बहुत खुश हूं। सारे बच्चे कितने अच्छे से तैर रहे हैं। चलो बच्चों, अब रात होने वाली है। हमें रात होने से पहले अपने घर पहुंचना होगा। वो सभी अपने घर के लिए चल देते हैं। वहां काफी सारे परिवार और भी रहते थे। अरे, यहां पर इतने सारे डक क्या कर रहे हैं? बाकी के डक कितने सुंदर हैं और यह कितना अजीब और बदसूरत है। इसे निकालो यहां से। तुम लोगों को ऐसा नहीं कहना चाहिए। अभी यह बहुत छोटा है, बड़ा होकर यह भी बहुत खूबसूरत बनेगा। पर कोई चुप नहीं बैठा। सभी उस डक का मजाक उड़ाते रहे। तुम सब इसे चिढ़ाना कब बंद करने वाले हो? मैं अपने इस नन्हे से बच्चे को इतना दुखी नहीं देख सकती। लेकिन वक्त के साथ वो अगली डकलिंग और भी सहम गया। सभी उसका मजाक उड़ाने लगे। बदसूरत डकलिंग अकेले में बैठकर रोना चाहता था। उसके भाई बहन भी उसका मजाक उड़ाते थे। मम्मी डक अपने अगली डकलिंग को इस तरह दुखी देखकर बहुत दुखी होती थी। कोई भी मुझसे बात करना नहीं चाहता, कोई मेरे साथ खेलना भी नहीं चाहता, मुझे कोई पसंद नहीं करता। मैं ऐसा क्यों हूँ? वो अपने घर से भागकर दूर चला गया। सुबह उसने जंगली डक्स को देखा। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मैं कुछ देर आपके साथ रुक जाऊं? मेरे पास कोई घर नहीं है। तुम बहुत बदसूरत हो। ठीक है, तुम यही रुक जाओ। तुम मेरे साथ नहीं आ सकते। वो बच्चा वहां पर कई दिनों तक रुका। वो बच्चा अकेला जरूर था, पर अब वहां उसका कोई मजाक नहीं उड़ाता था। एक दिन डकलिंग ने जोरदार धमाका सुना। वो डर कर वहीं छुप गया। उसने चारों तरफ देखा, पर वहां कोई नहीं था। वो भी जल्दी से उड़ गया। उसने एक घर देखा और वहीं चला गया। उस घर में एक औरत अपनी मुर्गी के साथ रहती थी। अरे, इतना चिल्ला क्यों रही हो? अरे, यह कौन है? यह तो एक डक है, लेकिन बहुत अगली है। यह यहाँ कैसे आया? मैं इसे अपने पास रखकर इसके अंडे देने तक इंतजार करूंगी। फिर मैं मुर्गी और डक के अंडों को बेच दूंगी। और अगली डकलिंग उस बूढ़ी औरत के साथ रहने लगा। पर यहां भी मुर्गी ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। तुम एक लूजर हो। तुम अंडे भी नहीं दे सकते। मेरे अंडों को देखो, ये कितने विशाल और सुंदर हैं। अगली डकलिंग और अकेला पड़ गया। वो खिड़की से बाहर एक तालाब को देखता रहता। काश मुझे उस तालाब में तैरने का मौका मिलता। घर के पास नदी में तैरने में बहुत मजा आता था। पागल हो क्या? मालकिन तुम्हें कहीं नहीं जाने देगी। तुम्हारे पास एक घर है। बोलो, और तुम्हें क्या चाहिए? अगली डकलिंग बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा, मुझे पता है कि ये जगह बहुत सुरक्षित है, लेकिन मैं कोई कैदी तो नहीं हूँ। मुझे किसी तरह यहाँ से निकलना ही होगा। फिर एक रात डकलिंग वहां से भी निकल गया, अपने नए घर की तलाश में। जल्द ही उसे एक तालाब मिल गया जहां वो तैर सकता था। पानी कितना ठंडा है। इतने दिनों बाद तैरकर बहुत अच्छा लग रहा है। काश यहाँ के लोग अच्छे हों, वरना मुझे यहाँ से भी जाना होगा।
लेकिन इस बार भी उस बच्चे से दोस्ती किसी ने नहीं की। हर कोई मुझसे दूर क्यों भागना चाहता है? मैं अगली हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं खराब हूँ। उस बच्चे की जिंदगी ऐसे ही बुरी तरह से कट रही थी। मौसम बदला, पतझड़ आया, फिर सर्दी भी आ गई। एक दिन डकलिंग तालाब के किनारे गया। फिर जो उसने देखा वो देखता रह गया। वाह, कितनी सुंदर बर्ड्स हैं ये। मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा। इनके पंख कितने बड़े हैं। कुछ दिन के बाद बसंत का मौसम भी आ गया। मौसम तो बहुत ही सुहाना हो गया है। मेरे पंख भी अब मजबूत हो गए हैं। एक दिन वो दुखी होकर तालाब के किनारे बैठा था। तभी उसने तालाब में अपनी परछाई देखी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने देखा कि अब वो कोई काला सा बदसूरत डकलिंग नहीं है, बल्कि अब वो एक खूबसूरत स्वॉन बन चुका है। वहाँ रहने वाले सभी स्वॉन ने उसका स्वागत किया और ढेर सारा प्यार दिया। आखिर में उस नन्हे से बच्चे को एक परिवार और काफ़ी सारे दोस्त मिल गए। स्वॉन अब बहुत खुश था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ ताने सुने थे, पर अब उसे बहुत सारा प्यार मिल रहा था। सभी ने उसको खूबसूरत कहा। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई मुझे सुंदर बोलेगा। अगर मुझे छोटे में इतना प्यार मिला होता तो इतना भयानक बचपन नहीं होता मेरा। मुझे समझ में नहीं आता कि लोग आखिर रंग के हिसाब से दोस्ती क्यों करते हैं। ये तो बहुत बुरी बात है। प्यार पर तो सभी का अधिकार है